यात्राकांड श्रवण के पुण्य फल। श्री रामदास जी कहते हैं, श्री राम को आते सुनकर सुमंत्र ने झटपट अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी पताकाओं तथा ध्वजाओं से अयोध्या नगरी को सजवा दिया। अनेक तोरण बनवा दिए। राजमार्गों को साफ कराकर चंदन के जल से छिड़काव करा दिया। उन पर दिव्य और नाना रंग के फूल बिछवा दिए। जगह जगह चौराहों पर दीपक तथा पूजा की सामग्री रखवा दी। पश्चात सुसज्जित हाथों को आगे करके सेना सहित स्वयं पुष्पक स्थित राजा राम की अगवानी करने गए। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अनेक उपाय दिए। बाद में मंत्री सुमंत्र राम से आलिंगित होकर अपने आप को कृतकृत्य समझने लगे। तदनंतर बाजे गाजे, वारांगनाओं के नृत्य तथा ब्राह्मणों के वेद घोष के साथ राम धीरे धीरे राम तीर्थ पर गए। वहां जाकर उन्होंने सरयू के जल में स्नान किया। वह बड़ा पवित्र तथा उत्तम तीर्थ स्वयं राम के ही नित्य कर्म के लिए निर्मित हुआ था। वहां उन्होंने वशिष्ठ जी के कथनानुसार विधिवत एक उपवास किया, दधि श्राद्ध किया तथा अनेक दान दिए। तीसरे दिन श्री राम विमान के द्वारा आकाश मार्ग से नगरी के स्वर्ण निर्मित प्राकारों को लांघकर पुरद्वार तथा सुंदर अटारियों से सुशोभित मनोहारिणी अयोध्या में पधारे, जो गलियों, सड़कों, बाजारों तथा चौराहों से बड़ी ही भली हो रही थी। बहुत दिनों बाद आज उन्हें अपनी राजसभा के द्वार का दर्शन प्राप्त हुआ। वहां आकर वे यान पर से उतर पड़े। विमान भी भूतल पर उतरकर सुखपूर्वक खड़ा हो गया था। तब सुमंत्र की स्त्रियां दधियोधन से युक्त कांसे के पात्र में रखी हुई बलियां तथा जल तेल से पूर्ण सैकड़ों घड़े सीता तथा राम के देह पर से उतार तथा दूर ले जाकर छोड़ आई और स्नान करके राम के भवन में गई। श्री राम भी विमान पर से उतरने के बाद नागरिकों तथा अन्य राजाओं के साथ सभा भवन में पधारे। चिंतामणि से सुशोभित हृदय वाले राम सिंहासन पर जा विराजे तथा उनसे सम्मानित होकर अन्य राजा भी यथा स्थान बैठ गए। महारानी सीता भी कामधेनु को लेकर प्रसन्नता पूर्वक चित्र विचित्र रत्नों से निर्मित अपने महल में गई। पश्चात श्री राम ने कामधेनु से प्राप्त घृत से निर्मित षड्रत्नमय उत्तम पकवानों द्वारा ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक को यथोचित भोजन करा के तृप्त किया। बाद में राजाओं के साथ स्वयं भोजन करके राजाओं को शयनार्थ विमान में तथा अन्य महलों में जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार 5 दिन तक उन लोगों को बड़े ही प्रेम तथा सत्कार से राम ने अपने भवन में रखा। बाद में वस्त्र, अलंकार तथा अश्व आदि दे और उन्हें भली भांति प्रसन्न करके अपने अपने स्थान को जाने की आज्ञा दी। जब वे हाथ जोड़कर जाने के लिए सम्मुख खड़े हुए, तब रमानाथ राम ने फिर से उन्हें यज्ञ के अवसर पर यज्ञ के अंगभूत अश्व के पीछे चलने के लिए सैन्य और प्रजा सहित आने के लिए कहा। वे राजे इस आज्ञा को स्वीकार करके अपनी अपनी सेना के साथ अपने अपने देश तथा नगर की ओर चल दिए। परिवार सहित सुग्रीव आदि वानरों को रहने के वास्ते बहुत से भवन देकर अपने यहाँ रखा और कहा कि अश्वमेध यज्ञ के पश्चात तुम लोगों को विदा करेंगे। बाद में श्री राम ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाकर कहला दिया कि आज से लेकर मेरे नगर वासियों तथा अन्य यात्री लोगों को अलग भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिए। सब लोग तब तक हमारे भोजनालय में भोजन करें जब तक कि मैं भूमि पर राज्य करूं। हाँ, जो गृहस्थ आश्रमी हो वे भले ही अपने अपने घरों में भक्ति पूर्वक सुख से भोजन बनाएं, उनके लिए मेरा आग्रह नहीं है। यह आज्ञा देकर राम सीता के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। तब से अयोध्या नगरी में घर घर वेद ध्वनि होने लगी, मंगल गान होने लगे, सौत्साह वारांगनाओं का नृत्य होने लगा तथा पुराण पाठ और हरि कथाएं होने लगी। इस प्रकार वह समस्त पुरी आनंदित हो उठी। हे शिष्य, मैंने तुमको भली भांति उत्तम
यात्रा कांड सुनाया। जो मनुष्य इस यात्रा कांड को भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा उसे समस्त यात्राएं करने का फल प्राप्त होगा। यदि मनुष्य यात्रा में जाने के समय अथवा धन कमाने के लिए जाते समय इसको सुनकर जाए तो वे सुखपूर्वक और कृतार्थ होकर लौटेगा। यदि मनुष्य ने ब्रह्म हत्या आदि जैसे घोर पाप किए हों तो वे भी इसको सुनने से दूर हो जाते हैं और प्राणी शुद्ध हो जाता है। सब तीर्थों की यात्रा करने से जो फल होता है वह इस यात्रा कांड को पढ़ने तथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। धन की इच्छा वाले को धन और काम की इच्छा वाले को काम मिलता है। इस कांड को सुनने से पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता है। जो प्राणी प्रातः काल उठकर तथा स्नान आदि करके इस पवित्र यात्रा कांड को पढ़ेगा तो श्री राम की अनुकंपा से उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। उसे सब तीर्थों की यात्रा का फल मिलेगा। जन्म जन्मांतर के जो कुछ पाप होंगे वे सब इस यात्रा कांड को सुनने से अवश्य नष्ट हो जाएंगे।